पशुधन डेयरी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय लखन पटेल जी के साथ उपस्थित हैं। वीआईपी चैनल में उनका हम स्वागत करते हैं और जैसा उनका विभाग है पशुपालन और डेयरी विकास, तो इस संबंध में हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो गौशालाएं अभी मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं, उन गौशालाओं में माननीय मंत्री जी क्या स्थिति है, गायों की क्या स्थिति है, वहाँ के प्रबंधन की क्या स्थिति है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी खबरें आती रही कि गायों की मौत हो रही है इत्यादि। तो इस मामले में आप थोड़ा सा सरकार का रुख, विभाग का रुख। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके साथ साथ जो आपका सवाल है कि गौशालाएं कितनी काम कर रही हैं, मध्य प्रदेश के अंदर मेरे मंत्री बनने से पहले लगभग 2000 गौशालाएं काम कर रही थी, जो अब बढ़ के 2800 हो गई। मतलब 800 हमने एक साल में के अंदर नई गौशालाएं बनाने का काम किया। और अभी हम इसको जो 20 से 40 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसको हम एक क्लिक में हर महीने डालने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी बहुत जल्दी हम उसकी पूरी योजना बना के और हर महीने एक दिन सिंगल क्लिक से या तो लाडली बहना के साथ जोड़ देंगे, जैसे दूसरे वो हैं, या उसका अलग से कोई कार्यक्रम करके, जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा वैसा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा है कि गायें बहुत मर रही, देखिए अब जो गौशाला में गाय जाती है वो बहुत हेल्दी तो होती नहीं है, उम्र तो सबकी होती है, तो ये एक प्रक्रिया है ये, और ये मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है, रोज़मर्रा का काम है, ये होता है। लेकिन हाँ, कोई अगर लापरवाही से मरती है तो ज़रूर चिंता का विषय है। अपनी उम्र के हिसाब से कभी जाती है तो वो तो खैर नेचुरल प्रोसेस है, गॉड भगवान की प्रक्रिया है। और जहाँ तक आपने जो गौशालाओं की स्थिति, तो आपको ये बात इससे समझ आ जाएगी कि हम कितने, हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है कि बिना किसी की मांग के 20 रुपया से लेके 40 रुपया कर दिया, और इस महीने हम उस पैसे को डालने जा रहे हैं। और जो अभी हम 3 महीने में पैसे देते थे, हमारा प्रयास है कि हम हर महीने की कोई तारीख तय कर दें, उस तारीख को हम ये पैसे डालना शुरू करेंगे। तो एक तो ये बात। दूसरी, जैसा मैंने कहा कि गौशालाएं बढ़ी, तो उसका कारण भी मुझे लगता है कि जो 20 से 40 किया वो भी एक कारण है। और जहाँ तक मॉनिटरिंग का सवाल है, तो हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और अभी आपको मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने एक बहुत अच्छी गौशाला की योजना बनाई है जो हाईटेक होगी, और एक गौशाला लगभग 200-250 एकड़ से जितनी ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध होगी हमें, हर ज़िले में लगभग अभी हम 20 गौशालाओं का हम EOI जारी कर रहे हैं। इसमें जो लोग आएंगे उनको हम वो MOU करके और उनको देंगे। वो वहाँ पर स्वावलंबी भी बनेंगी वो गौशाला, क्योंकि वहाँ वो CNG बनाएंगी, सोलर का काम करेंगी, खाद बनाएंगी, पंचगव्य बनाएंगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात होगी, ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम करेंगी। और ये जब हो, मैं जो देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब जब होगा, नीचे तक आ जाएगा, तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आपको एक भी गौवंश सड़क पर नहीं दिखेगा। एक माननीय मंत्री जी, मैं छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। ये जैसे हम कहीं जाते हैं तो सड़कों पे जो गौवंश हमको दिखता है बैठा हुआ, कहीं पर भी, चाहे वो भोपाल शहर हो या भोपाल से हम मान लो इंदौर जा रहे हैं, वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, या और कहीं भी जाते हैं, तो सड़कों पे जो गौवंश दिख रहा है उसको कुछ अपन समेटने की या कोई उसको ऐसी जगह, सुरक्षित जगह की ऐसी कुछ, ताकि एक्सीडेंट्स भी ना हो और लोगों को और गायों को नुकसान भी ना हो, ऐसी कोई योजना है क्या? जो मैंने अभी आपको बताया जी, हमारी जो हाईटेक बड़ी बड़ी गौशालाएँ 15,000, 20,000, 10,000 से छोटी कोई गौशाला नहीं होगी। अब आप सोचिए कि हमारा जो गौवंश है, अभी निराश्रित गौवंश, जो हमारे आंकड़े की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे पास रिपोर्ट है,
5 लाख के आसपास गौवंश हमारा निराश्रित है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो 5 लाख हमको हमारा काउंट हुआ है, जिस दिन मैं ये गाय उठाने लगूँगा तो ये आधा हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि आज लोगों की हैबिट हो गई, गाय का दूध लगाया छोड़ दी सड़क पे, और तो गाय जहाँ एक बार खड़ी होना शुरू कर दी तो वहीं खड़ी होती है, वहीं बैठती है। तो मुझे जो लगता है कि जैसे ही हम ये अभी गौशालाएँ बनाएंगे तो इसमें गाय शिफ्ट करेंगे। जब हम गाय शिफ्ट करेंगे, गांव से सड़कों से जब उठाना शुरू करेंगे तो लोग अपने घर वाले लोग आएंगे, सब ये मेरी गाय है। और ये मुझे लगता है कि 40 से 50% ऐसी स्थिति बनेगी। हाँ। और उसमें हम जो मैंने आपसे कहा ना कि जो हमारी गौशालाएँ बन रही हैं, देखिए बड़ा काम है ये, लगभग 50 से 60 करोड़ रुपया प्रति गौशाला लगेगा जी। और हम पीपीपी मॉडल में इसको कर रहे हैं। तो उसको समय हमने 3 साल का दिया। हमने इसकी बाकायदा पॉलिसी बनाई और आप समझ सकते हैं उस पॉलिसी को कैसा बनती है, कैसे क्या होता है। तो हमने उस पॉलिसी को बनाया, बाकायदा कैबिनेट से पास कराया और उस पर हम ईओआई जारी कर रहे हैं। और जारी करके जो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोग आएंगे उनसे बैठ के बात करेंगे। बात करने के बाद उनको हम उन्हीं में से सिलेक्ट करके उन लोगों को गौशालाएँ देंगे चलाने को। वो उनको हमने समय दिया है कि 3 वर्ष के भीतर वो 100% चालू हो जाना चाहिए। 1 साल के भीतर उसका काम प्रारंभ हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने उनसे ईएमडी भी मांग रहे हैं कि अगर आपने काम शुरू नहीं किया तो उसको जब्त करेंगे। मतलब हमने कोशिश की है कि हर चीज़ बहुत रियलेवेंट भी हो और दबाव भी हो और फ्री भी हो। आदमी पे एकदम इतना बर्डन भी ना हो कि वो काम करने से डरे, तो वो बात भी नहीं है। और ये भी है कि वो बिल्कुल फ्री भी नहीं है, छोड़ भी भाग भी नहीं सकता। तो हम सब देखिए, जैसा आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, आप भी सरकार में रहे हो तो आपको भी बहुत अच्छे से जानकारी है सरकार कैसे चलती है, काम कैसे होता है। लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश ये है कि हमारा धरातल तक, नीचे तक बात उतरे। और हमने, जैसे आपने कहा ना, सड़क गाय पे दिखती है, ये बड़ी तकलीफ का काम है। जब गाय दुर्घटना में मृत्यु होती है, लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं, कई बार आदमी भी चला जाता है, परिवार चला जाता है। तो हम लोग घटनाएं ये बहुत होती हैं, और ख़ास तौर से बरसात के दिनों में। तो हमारा प्रयास ये है कि आने वाले 2 सालों में हम ये सारी जगह इसका काम शुरू कर दें। और जब हम ये गाय इसके अंदर कर देंगे तो सड़क पर, और उसमें एक हमने कानून में बदलाव किया था, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा ही होगा 6 महीने पहले पिछली विधानसभा में, कि गाय सड़क पर जाएगी तो उसको 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी जी। तो अब जब हम, अभी तो चूंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन हर बार टैग करके और स्कैन करके देखेगा कि किसकी है। तो जब ही हम सब गाय उठा लेंगे जो निराश्रित है, गौशाला में व्यवस्थित पहुंचा देंगे, तो ये बाकी जो दिखेगी तो वो उसको फिर पेनल्टी के साथ ही मिलेगी गाय को। और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसके अंदर कि ये गौशाला का पूरा डिज़ाइन हमने किया, हमारे विभाग ने किया है। हमने उसको छूट नहीं दी। हमारे विभाग ने डिज़ाइन किया कि ऐसी सड़क बनेगी, ऐसे सेट बनेंगे, ये होगा, यहाँ पानी की व्यवस्था होगी, ये सब पूरा डिज़ाइन किया हमने उसको। और डिज़ाइन करके हम बनवाएंगे, उससे वो पैसा उसी का लगेगा, सब कुछ उसी का होगा। लेकिन मॉनिटरिंग हमारी होगी। हम ज़िले की कमेटी भी बनाएंगे, हर जहाँ जिस ज़िले में ये होगी उस कमेटी को बनाएंगे, उसको हम फोर्टनाइटली, वीकली उसका निरीक्षण का काम रखेंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हम गाय वहाँ पहुँचा के फुर्सत हो जाए। हम गाय पहुँचा के हम 2-3 चीज़ों को मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि गाय की हेल्थ कैसी है, उस पर देख रेख बराबर हो रही, उसको दाना पानी बराबर मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उसके साथ साथ हमारी ब्रीडिंग का काम हो रहा कि नहीं हो रहा। बाकी तो हमारा कोई वो बिजली बनाए नहीं बनाए हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो उसका पैसा लगा हुआ है। सीएनजी बनाए नहीं बनाए उसका पैसा लगा हुआ है। हमारा जो मेन मोटिव है वो है गाय को सुरक्षित जगह पहुंचाना, उसकी चिंता करना और उसकी ब्रीडिंग करके हम आने वाले 5 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश को उस जगह जाके खड़ा कर दें जहाँ से कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे पास जितनी भी गाय बछियाँ होंगी वो सब अच्छी नस्ल की, देसी नस्ल की, यानी जो हमारे हिंदुस्तान की नस्ल है, उस नस्ल को हम इम्प्रूव्ड और अच्छा बनाने का काम करेंगे, जिससे कि सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम बछियाँ गांव में लोगों को दे के रोज़गार का काम करेंगे। तो यही तो, बछियाँ आएगी कहाँ से? यहीं से तो आएंगी। चाहे उसको सरकार ऐसे ही दे या सरकार कुछ अनुदान पे दे, कुछ उसकी योजना अलग बन रही है। तो हम लगातार इस विभाग में
काम करने का प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी गौ माता की चिंता भी कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे, हम लोगों को निर्देशित करके सारी जगह व्यवस्थित कर रहे हैं। आप सोचिए, 1 साल से अभी हम 22 तारीख को एक और मीटिंग करने वाले हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए कि और गौशाला में और क्या बेहतर किया जा सकता है। ये गौशाला संचालकों का एक हम सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो उनसे हम सलाह लेंगे कि आप बताइए क्या कर सकते हैं। इसमें माननीय मंत्री जी एक चीज़ ये हो सकती है, इसका कोई एक सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ निर्मित किया जा सकता है प्रत्येक गौशाला का, एक सिंगल क्लिक पे इस गौशाला में कितनी गायें हैं, जैसे हम सपोज़ 2000 गायें हैं तो उनके नंबरिंग हो जाए 1 2 3 ऐसा 2000, और किस गाय की क्या स्थिति, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर की बनने की कोई योजना है कि? ऐसा है जी, ये आप देख रहे हैं इसको, जी, ये एक चिप है, ये हमने डेवलप कराई है। और इसको डेवलप इसलिए कराया है कि जितनी भी गौशाला के अंदर गाय होगी, यूडीआई जो टैग है वो तो अलग है, हम उसको इंसर्ट करेंगे, इसमें उसकी पूरी हिस्ट्री आएगी, उस गाय की एज क्या है, वो कितने बार वो मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री होगी। उसके साथ साथ हम उसमें रोज स्कैन करेगा गौशाला वाला, और वो रोज की काउंटिंग करेगा, और रोज की काउंटिंग हमें देगा। वो जिस दिन काउंटिंग नहीं देगा उस दिन का पैसा उसको नहीं मिलेगा। तो हम उसको इतना मॉनिटरिंग इसलिए कर रहे हैं इसको लगा के, क्योंकि मिसचिप भी होता है, आप भी जानते बहुत अच्छे तरीके से, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन है जानकारी सबको। तो इससे एक तो ये होगा कि जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर के पैसे उसको मिलेंगे, ना कम के ना ज़्यादा के। और जिस दिन वो गाय काउंट नहीं होगी उस दिन का पैसा कम हो जाए, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में अपने आप से लेगा और बता देगा। तो महीने की टोटल काउंटिंग आ जाएगी कि इनके यहाँ टोटल महीने भर में कितनी गाय रही, और एक गाय को वो दोबारा स्कैन नहीं कर पाएगा एक दिन में, एक दिन में एक ही बार स्कैन होगी वो। तो हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक हों, इनको अच्छे से अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, वो हमारा प्रयास चल रहा है। और मुझे पूरा माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद भी है, सहयोग भी है कि इस फील्ड में जितना जा सकते हो लोगों तक, नीचे तक, और उसको जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने का प्रयास। माननीय मंत्री जी, आपके नियंत्रण में जो विभाग है पशुपालन, इसके साथ डेयरी विकास भी है, तो डेयरियों की जो स्थिति है और जो दूध एकत्रित होता है गाँवों से और आता है, और उसके बाद उसका शुद्धिकरण या जो भी कुछ आगे की प्रक्रिया है, उसके बाद वो आम जनता के घर तक जाता है, और उसके बाद उसके सुबेरे उसके चाय की प्याली में जो उसको चाय मिलती है उसमें वो दूध का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रक्रिया में भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या स्थिति चल रही है डेयरियों की, क्या वर्तमान में स्थिति मध्य प्रदेश की है? आपको मुझे लगता है जानकारी होगी और होनी चाहिए कि 13 तारीख को हमारे यशस्वी गृह मंत्री केंद्रीय सरकार के माननीय अमित शाह जी आए थे, और हमने एक रविंद्र भवन ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें एनडीडीबी के साथ हमारा डेयरी का एमओयू हुआ है। वो एमओयू इसलिए हुआ है कि जो हमारा डेयरी का अभी स्थिति है उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सके, उसको और अच्छा कैसे किया जा सके, और कलेक्शन कैसे बढ़ाया जा सके, दूध की हम और बेहतर किसानों को तक जो नीचे तक पहुँचें, जिससे किसान की आय बढ़े। जैसा हम और आप भली भांति जानते हैं कि किसान, आज के समय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि किसान की आय को दुगनी करना। तो किसान की आय को दुगनी करने का मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं उस किसानी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं किसान, खुद भी किसान हूँ, तो हम जो अभी उत्पादन ले रहे हैं एग्रीकल्चर का, वो तो मुझे लगता है बहुत मैक्सिमम पे हैं हम। शायद बढ़ेगा तो 1 आध कुंटल, आधा कुंटल, 2 कुंटल बढ़ जाए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, लेकिन एवरेज जो है हमारा एवरेज मैक्सिमम प्रोडक्शन पे हमारा प्रदेश ले रहा है। और आज हम गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है, कई चीज़ों में हम नंबर 1 है, कई चीज़ों में नंबर 2 है। तो हम, मुझे लगता है कि हम उत्पादन बहुत जितना मैक्सिमम हो सकता था वो कर रहे हैं। अब किसान की आय को बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि दुग्ध उत्पादन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लाइट एग्रीकल्चर के अलावा, जो किसान को साथ जोड़ करके, चाहे वो हार्टिकल्चर का काम करे,
चाहे वो दुग्ध उत्पादन का काम करे, चाहे फिशरीज़ का काम करे, जो एलाइड एग्रीकल्चर है उसको जब तक वो नहीं अपनाएगा तब तक उसकी आय बढ़ाने में तकलीफ़ होगी। अगर ये सब करेगा तो आय बढ़ेगी। तो हमने जो अभी एनडीडीबी के साथ MOU किया है हमारी सरकार ने, वो इसलिए किया है कि अभी जो हम लगभग 10 लाख लीटर प्रतिदिन कलेक्शन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने तो लक्ष्य लिया था उसको 20 लाख करें, लेकिन हमारे यशस्वी सहकारिता और गृह मंत्री जी ने कहा नहीं, ये कम है, उसको 50 लाख लीटर पर डे करो आप। तो बड़ा टारगेट है और उसको हमने चैलेंज के रूप में लिया है और एनडीडीबी के साथ हम इसको 50 लाख तक ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि हमने अभी एक बढ़े कैसे, तो उसके लिए एक योजना भी बनाई है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बड़ा सपना है कि हम किसान को 1 गाय 2 गाय से इतना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए हमें ज़्यादा गाय देना पड़ेगी, भैंस देना पड़ेगी, और अच्छी नस्ल की गाय और भैंस हम जब उसको उपलब्ध कराएंगे तभी तो दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। तो उसके लिए भी हमने इसको 25 गाय या 25 भैंस की हमने एक यूनिट बनाई है जो कैबिनेट से पास हो गई, और कल परसों में 1-2 दिन में आपको नेट पे दिखने लगेगी। हमने कैनरा बैंक के साथ MOU भी करने जा रहे हैं और भी 1-2 बैंकों से बात कर रहे हैं कि जो इसको प्रायोरिटी पे फाइनेंस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं डेयरी के फाइनेंस में दिक्कत होती है, बैंक फाइनेंस करने में थोड़ा सा डरता है। तो हमने उसको योजना को इस तरीके से बनाया है, बिकॉज आई एम ए बैंकर, एक्स बैंकर, तो मैं जानता हूँ उसकी स्थिति क्या होती। तो हमने उसमें इस तरीके से योजना बनाई है कि बैंक को 100 रुपये दिखेगा लेकिन लगेंगे उसको 60 रुपये, क्योंकि 15% मार्जिन होगा, 25% सब्सिडी होगी, 60% पैसा ही उसका फंसेगा, बैंक को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने उस योजना को बनाया। और एक किसान यदि वो पात्रता रखता है तो उसको 200 गाय या 200 भैंस तक वो ले सकता है। हाँ, और उसमें हम बराबर 25% अनुदान और 33% अनुदान देंगे। और अगर उसको हम सीधी सिंपल भाषा में कहें कि 25% भैंस या गाय उसको मुफ्त में मिलेगी, ये भी उसको कहा जा सकता है एक तरीके से। तो हम लगातार इस विषय में काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है, खुशी है कि आप जैसे लोग मेरी बात को जनता तक पहुंचाते भी हैं, और हमारा प्रयास भी है कि इसको और गति दें और अच्छे से करें, जिससे कि लोगों तक ये नीचे तक सिर्फ कागज़ों पे ना हो, ये नीचे तक जाए, जनता का हित हो, किसान का हित हो और किसान की आय बढ़े, उसमें दुग्ध उत्पादन की अहम भूमिका हो। तो ये ऐसा हमारा प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, हमारी सरकार मिलजुल के सारे लोग, मंत्री लोगों का भी बड़ा उत्साह के साथ हमें समर्थन मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान नीति से जुड़े हुए लोग हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो समझते हैं कि क्या इसका क्या महत्व होगा और कैसे काम होगा। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी विदिन ए मंथ आपको धरातल पर दिखेगा। और जो गाय वाला जो यूनिट है हमारी कामधेनु, अम्बेडकर कामधेनु योजना, ये तो आपको 8 दिन के भीतर आपको पोर्टल पर दिखने लगेगी और इसका शुरुआत भी हो जाएगी। बहुत सारे फ़ोन भी मेरे पास आ रहे हैं कि सब कब से होगी। तो कल ही हम लोग मीटिंग में बैठ के तय किया, उसका राइटअप बन गया है, वो आवेदन और वो सब चीज़ें बन रही हैं, और मुझे लगता है 1-2 दिन में बन के और पोर्टल पे हम उसको डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी हमने देखा है कि गौशालाओं की जो स्थिति है उस पर और डेयरी की जो स्थिति है उस पर, उसी के साथ साथ किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने पर माननीय मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपने विभाग की जो नीतियां बताई है, वो आम जनता तक अवश्य हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पहुंचेगी और जनता समझेगी। और जो खास करके जो निराश्रित गायें हैं जो सड़कों पर रहती हैं, एक्सीडेंट इत्यादि हो जाते हैं, उनकी भी उन्होंने एक योजना बताई है। तो इसी के साथ हम माननीय मंत्री जी का जो हम धन्यवाद अदा करते हैं, उन्होंने हमको समय दिया और हमारे वीआईपी चैनल के लिए उन्होंने हमसे चर्चा की। वीआईपी चैनल के लिए कैमरामैन हर्ष के साथ राजेंद्र कानून।